झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने झारखंड में हुए निकाय चुनाव को लेकर कहा कि निकाय चुनाव में हमने अच्छा प्रदर्शन किया, जहां हार मिली उसकी जिम्मेदारी मेरी है। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस के प्रशिक्षण कार्यक्रम की जानकारी दी। साथ ही आदिवासियों की संस्कृति, पेशा, राजनीतिक, जातीय जनगणना, SIR और मनरेगा के विषय पर भी पार्टी के स्टैंड को सामने रखा है। झारखंड आके ट्रेडिशनल ग्राम सभा लीडर्स को पेशा रूल्स के बारे में बात करने के लिए एक दिन आने के लिए राहुल गांधी जी ने वादा किया। ये हमारा एंगल में ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल एक्टिविटी है। कांग्रेस पार्टी हर एक ग्राम सभा को पेशा में जो ताकत उनका हाथ में दिया, वो ताकत लेके काम करने का हम कांग्रेस पार्टी काम करेंगे। पार्टी इलेक्शन कमीशन माध्यम से जो वोटर्स, कांग्रेस वोटर्स और JMM वोटर्स और इंडिया अलायंस पार्टी का वोटर्स को वोटर लिस्ट से निकालने का षड्यंत्र निकालेगा। कैसा हम रोक सके, कांग्रेस पार्टी का प्रिपेयर्डनेस क्या है, ये 3 मुद्दे पर बात करेंगे। हमारा नगर निगम में 3 नगर निगम में हमको कांग्रेस पार्टी को अच्छी तरह वोट मिल चुका। एक नगर निगम हम जीत गया, मांगो, रांची और मेदी नगर निगम में ऑलमोस्ट हम क्लोज टू द विनिंग। ये तीनों नगर निगम में हमको बहुत अच्छी तरह वोट मिला। उधर लाइक मांगो नगर निगम जीत हासिल में बहुत अच्छा काम किया। सभी को मैं बता, आपको पता चलेगा, मीडिया को और झारखंड लोगों को पता चलेगा कैसा कांग्रेस पार्टी ये लैंड एक्विजिशन, ये डिस्प्लेसमेंट, वो माइनिंग कंपनीज रेकलेसली लैंड्स को एक्वायर करके इतना प्रॉब्लम्स हमारा लोगों को सामने लाया। ये मुद्दे पर हम एक आंदोलन शुरू करेंगे, ये माइनिंग लॉबीज के खिलाफ और एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ भी हम आंदोलन करेंगे। क्यों? हर एक जिला में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लैंड एक्विजिशन रीसेटलमेंट रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013। वो एक्ट बनाने में हमको योगदान मिला। मैं जब नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में मेंबर था, लॉट ऑफ एफर्ट करके, लॉट ऑफ डिस्कशन करके वो एक्ट हम तैयार किया। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल से गवर्नमेंट वो नोटिफाई किया। वो एक्ट आप देखें तो आपको समझेगा, हमारा फार्मर्स को, जो फार्मर्स का लैंड प्रोजेक्ट्स के लिए, माइनिंग के लिए एक्वायर कर रहे, वो फार्मर्स का हाथ में हम कुछ राइट्स दिया गया। वो राइट्स में कॉम्पनसेशन 4 टाइम्स, सोल्यूशन और एक्वायर करने के पहले सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट करना और रीसेटलमेंट रिहैबिलिटेशन का बारे में भी क्लियरली प्रोविजंस दिया गया। ये सभी इम्प्लीमेंटेशन करने का रेस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स का है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी चीफ मिनिस्टर का नहीं है और मिनिस्टर का नहीं है। एक्ट में वेरी क्लियरली लिखा गया ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मगर कुछ जगह पर हम देखा, बरकागाम कॉन्स्टिट्यूंसी में कैसा हंड्रेड्स ऑफ फार्मर्स सो मेनी ईयर्स से उनको कॉम्पनसेशन नहीं मिला। लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 से कॉम्पनसेशन मिलना, 4 टाइम्स कॉम्पनसेशन मिलना, और जो लैंड्स कोल बेरिंग एक्ट से एक्वायर किया, वो लैंड्स को भी कॉम्पनसेशन 2013 एक्ट से मिलना चाहिए। ये 2015 में गवर्नमेंट नोटिफिकेशन भी दिया गया। मैं स्पष्ट रूप से ये पूरा इशू स्टडी किया। हमको पता चला एडमिनिस्ट्रेशन जो हक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हक उनका हाथ में रखा, वो हक को पूरा दरकिनार करके माइनिंग लॉबी का इन्फ्लुएंस में लोगों को बहुत अन्याय हो रहा है। एक कांग्रेस लीडर का घर तोड़ने के लिए 100 पुलिस व्हीकल्स आके
इधर वो कांग्रेस लीडर का घर और फैक्ट्री तोड़ने के लिए लगे हुआ, वही इशू आप देखें तो वो इशू पर कॉम्पनसेशन नहीं मिला। कोल बेयरिंग एक्ट में लैंड्स एक्वायर किया मगर कॉम्पनसेशन नहीं मिला। 2013 हिसाब से कॉम्पनसेशन नहीं मिला, ये हक छीन गया। ये केवल की वो प्रशंसा कर चुके सुनिए, ये पब्लिक इश्यूज लेके लड़ाई में कई माइलस्टोन्स हम क्रॉस करना पड़ेगा। सबसे पहले जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर लोगों को हित में नहीं काम कर रहे, उनका सामने जाके राजू जी आप सरकार में हैं, राजू जी आप सरकार में हैं, या तो आप हम लोगों को मतलब समझते हैं कि मूर्ख हैं या फिर झारखंड की जनता मूर्ख है। क्योंकि अरे भाई वीडियो के खिलाफ आंदोलन करो, आप विपक्ष में है क्या? आपको सीएम के खिलाफ बोलने में कुछ आपको डर लग रहा है? सीएम के पास जाने में आपको नहीं तो स्टेट प्रेसिडेंट ने आपका कहा डीसी को हटाओ, सीएम से क्या इन्होंने मांग की? झामुमू बोल रहा है कि आप बोल रहे हैं कि नहीं वीडियो के पास जाओ। सुनिए अंडर सरकार का ही पार्ट तो है वीडियो डीसी। सुनिए हेलो, it is not my intention to make people fools. I am telling you the facts. The facts is people का इश्यू एड्रेस करने के लिए कई मार्ग होता है, कई माइलस्टोन्स होता है। सुनिए, आप घटना की निंदा कर रहे हैं, आप पुलिस की निंदा कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि अपराधी पकड़े नहीं गए, मैं निंदा करता हूँ, रो रहे हैं आप लोग। आपकी कार्रवाई होनी चाहिए थी, आपका सरकार है, आपका एक्शन लेना चाहिए। आपको लोगों ने विषैला सांप बोल दिया, आप चुप बैठे हुए हैं, वीडियो के पास जाओ। ओके, मैं आपको सुना। मैं ये नहीं कर रहा बोल रहे, हम सीएम का पास नहीं जाएंगे, हम जरूर सीएम को पास जाएंगे, सीएम को रिप्रेजेंटेशन देंगे, सीएम को रिक्वेस्ट भी करेंगे। उससे अलावा जो मार्ग है वो मार्ग हम देखना पड़ेगा। ये पॉलिटिकल पार्टीज का दायित्व बनेगा। आप इफ यू थिंक एज ए पॉलिटिकल पार्टी, एज ए अलायंस पार्टनर, हम एक ही मार्ग है गवर्नमेंट पर के जाना, वो मार्ग जरूर हम यूज करेंगे। उसके अलावा पब्लिक में कांग्रेस पार्टी पर विश्वास बढ़ाने के लिए हम गवर्नमेंट मिशनरी को भी हम डेफिनेटली इन्फ्लुएंस करना, उनको रिक्वेस्ट करेंगे, उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी उनको रिमाइंड करेंगे, वो मार्ग हम नहीं छोड़ेंगे। मतलब आप जन आंदोलन राइट्स बेस्ड लेजिस्लेशन, अधिकार आधारित कानून के बारे में मैं ट्रेनिंग दिया, 4 आवर्स ट्रेनिंग दिया, क्योंकि ये सही अधिकार कानून तैयार करने में मेरा भूमिका था। ये क्लियरली बता गया, पुराना जमाना चले गया, आज लोगों का हाथ में कई कानून पावर्स दिया गया, गवर्नमेंट को पूछने का पब्लिक को पावर्स दिया गया। वो पावर्स पब्लिक यूज करना, पॉलिटिकल पार्टीज भी यूज करना। सो डोंट बी अंडर द इम्प्रेशन दैट as a Congress party we will keep quiet on people's issues. We will only go and request CM. We will do that. In addition, our MLAs will raise the issues and our government will not feel it as an affront on them, because we are actually helping the government to do better, to improve the governance. It will help us politically. That is our stand. बहुत important issue, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप पूछा। एक क्वेश्चन को करेक्ट पर्सपेक्टिव से हम आपको कन्विंस नहीं करें तो हम ये कह सकते हैं हम फेल हुआ। इसलिए मैं ये कन्विंस करना चाहते आपको। नंबर 1, पता नहीं आपको क्यों ऐसा लगा आप एक विपक्ष का प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ नहीं है, आप अलायंस गवर्नमेंट का
इम्पोर्टेंट पार्टनर का प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ, नंबर 1। नंबर 2, पब्लिक इश्यूज पर पब्लिक का आवाज़ मजबूत करने के लिए, बुलंद करने के लिए पब्लिक इश्यूज पर हम कई चैनल से काम करना पड़ेगा। पब्लिक इशू पर काम करने के लिए अलायंस पार्टनर के नाते हमारा सामने न केवल एक मार्ग नहीं है। हमारा कांग्रेस पार्टी बहुत पुराना पार्टी है, कई स्टेट्स में अलायंस गवर्नमेंट ने रहा। हमको बहुत क्लियरली मालूम है अलायंस का धर्म क्या है। हम के बिना कोई अदर पार्टी को अलायंस के धर्म में इतना एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी बहुत पुराना पार्टी है, कई स्टेट्स में अलायंस में है। ये अलायंस धर्म के नाते सबसे पहले हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगा, ये गवर्नमेंट का जो गवर्नेंस है वो गवर्नमेंट बेटर होना, वो गवर्नमेंट पीपल्स का इश्यूज एड्रेस को आना, पब्लिक में गवर्नमेंट पर विश्वास बढ़ाना, ताकि अगले इलेक्शंस में ज़्यादा JMMLA जीतेगा, ज़्यादा कांग्रेस MLA जीतेगा, ज़्यादा RJD MLA जीत सकते, ये होगा। इसलिए पब्लिक इश्यूज सॉल्व करने में कई रास्ता हम निकलना पड़ेगा। आप डोंट बी अंडर द इम्प्रेशन हमारा सामने एक ही रास्ता है, हर एक बार हम चीफ मिनिस्टर के सामने जाके ये मुद्दा उठाना, ये रास्ता है, हम वो रास्ता फॉलो करेंगे। हमारा चीफ मिनिस्टर हमको रेस्पॉन्ड कर रहे, उसके अलावा हमारा MLAs भी वो इश्यूज रेज करके पब्लिक का हित में रेज करके, उसके अलावा हमारा कांग्रेस पार्टी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी डिस्ट्रिक्ट में है, वो पब्लिक में बीच में है, वो भी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी और ब्लॉक कमिटीज हमारा कांग्रेस कैडर्स वो भी वो इश्यूज रेज कर सके। किधर रेज सकते? कंसर्न BDO के सामने, कंसर्न कलेक्टर्स के सामने रेज कर सकते। when they are questioning, don't be under the impression that we are questioning chief minister, we are questioning that particular office bearer, that particular officer who has got some power to do but he has failed to do। आपको कल ट्रेनिंग में 4 घंटे मैं एक सब्जेक्ट पर सभी को ट्रेनिंग दिया, ये है विस्तार पूर्वक बताया। दूसरी बात है कि अभी बीते दिनों 2 प्रमुख घटनाएं घटी हैं, जिसमें विष्णुपुर की घटना, विष्णुगढ़ की घटना जो बहुत ही हृदय विदारक है, मानवता को शर्मसार करती है, जहां हमारे महिला कांग्रेस की अध्यक्ष और हमारे तमाम वहां के और साथी और कल हमारे वित्त मंत्री माननीय राधा कृष्ण किशोर जी भी गए हुए थे, उनके परिवार से मिले और कुछ सहयोग भी देने का काम किया है। अभी तक कोई किसी प्रकार की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जो बहुत ही ये पुलिस जो इसमें निष्क्रियता दिखाई है और अभी तक जो किसी की गिरफ्तारी नहीं की है इस घटना में, यह बहुत ही निंदनीय है। हमारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नोटिफिकेशन भी हम कांग्रेस प्रेसिडेंट को भेजेंगे, उधर अप्रूवल होने के बाद वो भी इधर गठित करेंगे। इधर भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी में भी हम वाइस प्रेसिडेंट्स 14 वाइस प्रेसिडेंट्स, हर एक वाइस प्रेसिडेंट को एक पार्लियामेंट इंचार्ज रखेंगे और हम 25 जनरल सेक्रेटरीज, हर एक जनरल सेक्रेटरी को एक डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज देंगे और 81 सेक्रेटरीज, हर एक सेक्रेटरी को एक असेंबली अलॉट करेंगे। और अंत में मैं ये बताना चाहते हैं, हम एक प्रक्रिया ट्राइब्स का इश्यू पर मैं कुछ फैक्ट्स क्लैरिफाई करना चाहते। कई सालों असम में कांग्रेस पार्टी पावर में है। जब असम में कांग्रेस चीफ मिनिस्टर है हितेश्वर से कांग्रेस पार्टी और अलायंस गवर्नमेंट भी मजबूत होगा। मेरा उम्मीद भी ये है, ये प्रक्रिया में
कुछ इश्यूज पर गवर्नमेंट से हमको कोऑर्डिनेशन मिलना चाहिए, इसलिए हम हमारा गवर्नमेंट को कोऑर्डिनेशन कमेटी गठित करने के लिए रिक्वेस्ट किया। हमको वादा भी मिला जल्दी से जल्दी कोऑर्डिनेशन कमेटी गठित होगा और 20 सूत्री कमेटी गठित करने के भी हम रिक्वेस्ट किया। हमको एश्योरेंस मिला 20 सूत्री कमेटी भी जल्दी से जल्दी हो जाएगा। मेरा उम्मीद ये है अगले